हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10वीं और उसका 8वां सवाल करेंगे। देखो आपके पास 8वें सवाल में दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर में आपके पास है 4। देखो आप यहाँ से कोट ए का मान निकाल सकते हो। कोट ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और ये गुना वाला कहाँ जाएगा आपके पास, भाग में 4/3 आ जाएगा आपके पास। अब आप देखो ध्यान से समझो। अब आप इस त्रिभुज में देखो कोट ए आपने पढ़ा है, कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है व्युत्क्रम में। देखो यहाँ ए है तो इसका मतलब ये न्यूनकोण हमने ए माना, इसको बी और इसको सी माना। अब आप ध्यान से देखो आपके पास क्या है, जब आप देखते हो टेंजेंट आपका होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो कोट क्या होता है उसका उल्टा, तो आधार बटे में क्या हो जाएगा आपके पास, आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार इसका मतलब आपके पास क्या है, 4 है, सॉरी आधार आपके पास क्या है, 4 है और लंब आपके पास क्या है, 3 है। ये आधार है और ये आपके पास क्या है, लंब है। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपके पास, ये। तो इसका मतलब आपको कर्ण नहीं पता, कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस सूत्र लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। जब आप पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, फिर से देखो आपके पास क्या आएगा पाइथागोरस प्रमेय। तो आप क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर में क्या लिखोगे, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। देखो आधार आपके पास क्या है, 4 और लंब आपके पास क्या है, 3। तो 4 को 4 से गुना करोगे 16, 3 को 3 से करोगे आपके पास 9, 16 और 9 आपके पास क्या आ जाएगा, 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर में आपके पास क्या आ गया, 25। अब आप आगे देखो, कर्ण का वर्ग आप क्या लिख सकते हो, 25 को क्या लिखोगे, कर्ण का वर्ग और 25 को क्या लिखोगे, 5 का वर्ग। देखो ध्यान से, वर्ग से वर्ग आपका कट गया, कैंसिल हो गया, तो कर्ण बराबर आपके पास क्या आ गया, 5। कर्ण आपके पास क्या आ गया, 5। अब देखो आपने क्या निकालना है, पहले आपने मान निकालना है 1 माइनस, एक माइनस में है टेंजेंट स्क्वायर ए और बटे में है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब इसका मान निकालो, आपको टेंजेंट ए चाहिए, तो टेंजेंट ए आपके पास होता क्या है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो टेंजेंट ए का मान आपके पास क्या आ जाएगा, लंब आपका 3 है, आधार आपके पास 4 है। तो देखो 1 माइनस में 3/4 का वर्ग, यहां से 1 जमा 3/4 का वर्ग। 3 को 3 से करोगे 9, 4 को 4 से करोगे 16, फिर इसी तरह से 1 जमा 3 3 9 और 4 चौके 16। अब आप इसको एलसीएम लो, 16, 16 एकम 16 माइनस में 9, 16 एकम 16 और 16 9 एकम क्या हो जाएगा, 9 बटे में आपके पास क्या है, 16। देखो इसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से समझो, इसके बाद आप कैसे हल करोगे, 16 में से 9 माइनस करोगे आपके पास 7 आएगा और बटे में 16, 16 में 2 प्लस करोगे आपके पास क्या आएगा, 25 बटे में 16। इसके बाद 7/16, इसका व्युत्क्रम करोगे तो 16 बटे आपके पास क्या आ जाएगा, 25। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7/25। ये आपका एक मान आ गया। अब आप देखो, अब आपने किसका मान निकालना है, अब आपने इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसका मान निकालना है। वो आपको दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मान निकालो। अब आप जब आप इसका मान निकालोगे तो देखो पहले आपको साइन ए का मान पता होना चाहिए। साइन क्या होता है, देखो ध्यान से, लंब बटे में कर्ण। समकोण त्रिभुज में से देखोगे लंब बटे में कर्ण, लंब देखो आपके पास क्या है, 3, कर्ण क्या है आपके पास 5। तो साइन ए का मान क्या आ गया, 3/5। इसी तरह से कोस ए का मान निकालो,
कोस से आपके पास क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। त्रिभुज में से आप देखोगे आधार आपका क्या है, 4 है और कर्ण आपका क्या है, 5 है। दोनों का मान आ गया। अब आप देखो इसका मान इसमें रखो, कोस ए स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगाओगे। इसी तरह से साइन ए है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ। 4 को 4 से गुना करो 16, 5 को 5 से करोगे 25, 3 को 3 से 9, 5 को 5 से 25। अब इसको आप माइनस करो एलसीएम लेके, तो 16 माइनस 9 आपके पास क्या आ जाएगा, 7 बटे 25। देखो पहले भी आंसर 7 बटे 25 आया था, फिर भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 7 बटे 25 है। तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, बराबर है। तो उत्तर में क्या लिखोगे, हाँ ये बराबर है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, हाँ ये बराबर है, क्योंकि दोनों से आपका आंसर क्या आया, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए का भी 7 बटे 25 आया, और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों का मान क्या आया, 7 बटे 25 आ गया। 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25 आ गया। तो आंसर के लिए क्या लिखोगे, हाँ ये बराबर है। क्या लिखोगे, हाँ ये बराबर है एक दूसरे को। अगला देखो आप 9वां सवाल। अब आप इसका 9वां सवाल देखो। 9वें सवाल को आपने कैसे करना है, देखो 9वें सवाल में आपके पास है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण दिया हुआ है। आपको ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है, यहाँ बी समकोण पहले से बता दिया है, ए बी सी। देखो ए बी सी है, उसके बाद आपको टेंजेंट ए दिया हुआ है। देखो ध्यान से, ए दिया हुआ है तो हम पहले क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर ए लिख लेते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है। टेंजेंट ए बराबर में आपके पास है, देखो ध्यान से, 1 बटे में वर्गमूल 3, और टेंजेंट ए आपको पता है ये ए है, इसका मतलब न्यून कोण हमारा क्या हो गया, ए। अब टेंजेंट किसके बराबर होता है, लंब बटे में आधार के, लंब बटे में आधार। तो इसका मतलब लंब आपके पास क्या है, 1, और आधार आपके पास क्या है, वर्गमूल 3। ये क्या है आपका आधार, और इसको क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज में लंब, और इसको क्या कहते हैं कर्ण। इसका मतलब आपको कर्ण नहीं पता, तो आप समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण कैसे निकालोगे, निकालो सभी पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण। देखो कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, किसके अनुसार निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होता है, आधार का वर्ग, और प्लस में क्या होता है आपके पास, लंब का वर्ग। देखो ध्यान से, कर्ण का वर्ग किसके बराबर रहेगा, कर्ण का वर्ग, आधार आपके पास क्या है, वर्गमूल 3, उसका वर्ग, लंब आपके पास क्या है, 1 का वर्ग। देखो वर्ग से वर्ग काटोगे 3, और 1 को 1 से गुना करोगे 4, सॉरी 1 को 1 से गुना करोगे 1, और वर्ग से वर्ग काटने के बाद आपके पास आया 3, 3 में 1 जमा किया तो आपके पास क्या आएगा, 4। तो कर्ण का वर्ग आपके पास आ गया 4। तो कर्ण का वर्ग 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का वर्ग। देखो वर्ग से वर्ग आपका कट गया, तो आपके पास कर्ण बराबर क्या आ गया, 2। तो आप यहाँ कर्ण का मान लिख सकते हो 2, तो आपके पास 2 आ गया। अब इसके बाद देखो आप क्या करोगे, इसके बाद आपको किसका मान निकालना है, देखो ध्यान से, पहले भाग में आपने किसका मान निकालना है, साइन ए। ध्यान से समझो, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। इसका मतलब आपको देखो ध्यान से, आप ध्यान से समझो, पहले ए वाले मान निकाल लो। पहले भाग में आपने साइन ए का मान निकालना है, तो पहले सारे साइन ए का निकालो, फिर साइन ए कोस ए का निकालो। देखो ध्यान से, पहले मैं साइन ए का निकाल रही हूँ इस वाले त्रिभुज में, देखो ए यहाँ पर है, इसीलिए देखो साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, साइन ए का मान आपके पास क्या आएगा, साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण। ध्यान से समझो, साइन ए का मान लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है आपके पास 2। इसी तरह से आप कोस ए का मान निकालो, कोस ए निकालने के लिए आपके पास क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण।
तो आधार आपके पास क्या है, देखो वर्गमूल 3 और कर्ण आपके पास क्या है 2। अब आपने साइन ए कोस ए दोनों का मान निकाल लिया, लेकिन अब आप किसका निकालना चाहते हो, कोस सी का। देखो फिर कोस सी का मान आप कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। कोस सी के मान के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटे ध्यान से, कोस सी का मान निकालने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये त्रिभुज है, ध्यान से समझो, इसको सी लिख दो, क्योंकि अब आपने सी वाले निकालने हैं। देखो सी, ये तो भी पता है हमें समकोण है 90 डिग्री का, फिर ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब देखो ए सी आपके पास क्या है, कर्ण है 2 है। आपने ए बी आपके पास क्या है, वर्गमूल 3, ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, बी सी यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आप ध्यान से देखो, आपने किसका मान निकालना है, कोस सी का मान निकालना है। तो कोस सी का मान कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, मैं कोस सी का मान आपको निकाल के दिखा रही हूँ। कोस सी का मान निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, अब इस वाली त्रिभुज का ध्यान से देखो, कोस सी का मान आपने निकालना है। ये आपका क्या हो गया, आधार, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण आ जाएगा, ध्यान से समझो, आधार बटे में कर्ण। आधार आपके पास क्या है, 1 है, और कर्ण आपके पास क्या है, 2 है। ध्यान से देखो, आपके पास क्या आ गया, 1/2। क्लियर। तो इसका मतलब कोस सी का मान आपके पास निकल गया 1/2। अब इसी वाली त्रिभुज से आपने क्या निकालना है, साइन सी का मान। तो साइन सी का मान आप कैसे निकालोगे, साइन सी, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ध्यान से समझो, लंब आपका क्या है, वर्गमूल 3 है, और कर्ण क्या है आपके पास, देखो ध्यान से, कर्ण क्या है आपके पास 2। तो आपका आंसर क्या आया, साइन सी बराबर क्या आ गया, वर्गमूल 3। फिर से देखो, साइन सी का मान क्या आ गया, कोस सी का मान 1/2। देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/2, और साइन सी का मान आपके पास क्या आया, वर्गमूल 3/2। ध्यान से समझो। अब न्यून कोण जब हम निकालते हैं, देखो जब हमने यहाँ पर ए रखा तो हमारा साइन का मान 1/2 आया, और कोस का मान क्या आया, वर्गमूल 3/2। लेकिन जब हमने इसी को देखा तो हमारे पास क्या आया, इसका उल्टा आया। जो कोस साइन ए का मान था वो किसका बन गया, देखो ध्यान से, जो साइन ए का मान था, आप ध्यान से देखो, जो कोस का मान था वो साइन का बन गया, और जो साइन का था वो कोस का बन गया। इस तरह से हम इस त्रिभुज को ऐसे करके देख सकते हैं। अब हमारे पास ये चारों मान आ गए। अब हमने क्या करना है, देखो ध्यान से, अब हमने इसका मान निकालना है। तो हम मान रखेंगे, साइन ए हमारे पास क्या है, 1/2 है, और कोस सी भी हमारे पास क्या है, 1/2 है। इसी तरह से कोस ए देखो आपके पास क्या है, वर्गमूल 3/2 है, और साइन सी भी हमारे पास क्या है, वर्गमूल 3/2 है। देखो ध्यान से, 1 क्या आ गया, 4, 2 को 2 से गुना करके, वर्ग से वर्ग कट के आपके पास 3, 2 दूनी क्या आया 4। आप एलसीएम लोगे, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4/4 आपके पास आंसर क्या आ गया, ए। इसका मतलब साइन ए कोसे साइन सी का मान आपके पास क्या आया, 1। पहला भाग। अब आप इसका दूसरा भाग करेंगे, 9वें सवाल का हम दूसरा भाग करेंगे। ध्यान से समझो, 9वें सवाल का दूसरा भाग। दूसरे भाग में आपने मान निकालना है, ध्यान से, कोस सी, देखो ध्यान से, कोसी माइनस साइन ए साइन सी। देखो इसको हम कैसे करेंगे, हमने चारों मान पहले निकाल रखे हैं। देखो कोस सी का मान आपके पास है वर्गमूल 3/2, और देखो कोस सी का मान आपने निकाल रखा है 1/2, माइनस साइन ए का मान आपने निकाल रखा है 1/2, और साइन सी का मान आपने निकाल रखा है वर्गमूल 3/2। देखो ध्यान, वर्गमूल 3 को 1 से करोगे वर्गमूल 3, 2 को 2 से करोगे 4, फिर वर्गमूल 3 को करोगे वर्गमूल 3, 2 को 2 से, वर्गमूल 3 को 1 से करोगे वर्गमूल 3, 2 को 2 से करोगे 4। देखो ये सेम है, एक प्लस का और एक माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आपका था 9वें सवाल का दूसरा भाग। अब आप देखो 10वां सवाल। 10वें सवाल में देखो बेटे ध्यान से, 10वां सवाल आप कैसे हल करोगे। 10वां सवाल देखो ध्यान से, 8.1 प्रश्नावली का हम 10वां सवाल कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज हमें बता रखी है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका नाम भी दिया हुआ है हमें PQR। क्या दिया हुआ है हमें नाम समकोण त्रिभुज का, PQR। लेकिन उसने ये पहले कह रखा है कि Q जो है समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री।
तो क्यू तो हमने यहाँ लेना है क्योंकि 90 डिग्री का उसने क्या रखा है, समकोण जो है वो क्यू पर है। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, देखो ये हमने समकोण लिया, यहाँ हमने P लिखा, PQR यहाँ लिखा। अब आप ध्यान से समझो, आपने क्या निकालना है, आपको दे रखा है इस सवाल में, 10वें सवाल में आपको ये दे रखा है PR प्लस QR जो है वो आपके पास 25 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है। और PQ भी आपको दिया हुआ है, देखो ध्यान से, PQ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से, ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पहले से ही बता रखा है। अब आप ध्यान से देखो, PR प्लस QR जो है आपके पास क्या है, 25 सेंटीमीटर, इन दोनों को मिलाकर मैं तो दोनों में से किसी एक को x मान लेती हूँ। मान के चलती हूँ कि ये जो है QR जो है वो x है, मैंने इसको x माना, तो PR हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि देखो हमें PR प्लस QR दिया हुआ है 25। ध्यान से समझो, इसको मैंने क्या माना, x माना। अगर मैं इसको x मानती हूँ तो ये क्या, मैंने QR को x माना, तो मैं यहाँ से PR का मान निकाल सकती हूँ। देखो बराबर में 25, PR क्या आ जाएगा 25, इस x को उधर लेके जाऊंगी माइनस का, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 25 माइनस में x। ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखो कैसे निकालेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे कैसे, ध्यान से हम लिख के रखते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हम इसको लिखेंगे कैसे, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज, ये देखो आपका 10वां सवाल है, समकोण त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे, देखो कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस सूत्र के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। आधार आपके पास क्या है, 5 है, और लंब आपके पास क्या है, देखो x है, और कर्ण आपके पास क्या है 25 माइनस x है। देखो ध्यान से, आपको पता है ये लंब होता है, ये क्या होता है आधार, और ये क्या है आपका कर्ण। तो आपको तीनों चीजें पता है, तीनों निकालनी है आपने। देखो a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, आपको पता है सरल समीका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या होता है b स्क्वायर। वही सरल समीका का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, a स्क्वायर a का वर्ग माइनस में 2ab, 2 गुना 25 गुना में x प्लस में b का वर्ग, तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखो 5 का वर्ग 25, x का वर्ग x स्क्वायर हो गया। 25 को 25 से गुना करोगे आपके पास क्या आएगा 625, 25 को 2 से गुना करोगे आपके पास आएगा 50x, प्लस में आपके पास x स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास 25, यहाँ पर x स्क्वायर। देखो ये कट जाएगा जब आप इसको इधर लेके जाओगे। तो अब आपने आगे कैसे निकालना है, देखो ध्यान से, आगे कैसे हल करोगे। इसके बाद आप ध्यान से समझो, 625 है, यहाँ पर आपके पास रह गया माइनस का 50x, 625 को भी आप उधर लेकर जाओ, प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 600, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपके पास है माइनस 50x। अब आपने मान निकालना है x का, तो माइनस 600, ये 50x जो माइनस 50 है, वो गुना वाला कहाँ चला गया भाग में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x का मान आपके पास क्या आ गया 12। इसका मतलब देखो ध्यान से, आपके पास देखो लंब क्या है, लंब ये आपका क्या है आधार, और ये क्या है लंब। इसको क्या लिखोगे आधार, और इसको क्या लिखोगे लंब। तो इसका मतलब आपका आधार क्या है, आधार आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो लंब कितना है आपके पास, जो आपने x माना था, x का मान आपके पास आ गया 12। तो कर्ण आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, कर्ण आपके पास 25 माइनस 12 क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कर्ण आपके पास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, अब आपके पास लंब, आधार और कर्ण तीनों आ गए हैं।
अब आपने मान निकालना है किसका, साइन पी का। किसका निकालना है, साइन पी का। तो साइन पी, देखो पी ये न्यूनकोण है आपके पास, साइन का मान निकालना है। और साइन का मान हमारे पास क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो देखो ध्यान से, लंब का मान आपने निकाला है, कितना है, 12 है, और कर्ण क्या है आपके पास, 13। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन पी बराबर में क्या आ जाएगा, 12 बटे 13। इसी तरह से आपने निकालना है कोस पी का। देखो ध्यान से, कोस पी का मान क्या आएगा, कोस पी क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार आपके पास कितना है, देखो आपने निकाला हुआ है, आपके पास है 5। कर्ण आपने निकाला है, आपके पास कितना आया है, 13 सेंटीमीटर। तो 5 बटे 13 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। इसी तरह से आप क्या निकालोगे, आपके पास ये निकला, ये आपके पास कोस पी आया। फिर आपने निकालना टेंजेंट पी। देखो टेंजेंट पी, टेंजेंट पी क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब आपके पास कितना है, जो आपने निकाला है 12, और आधार आपके पास कितना है 5। तो क्या आ जाएगा, 12 बटे 5। ये आपका था 10वां सवाल। अब आपने 11वां सवाल करना है। देखो ध्यान से, 11वें सवाल में आपको क्या बताना है, सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य बताना है। जो चीज सत्य है, सच है, ठीक है, उसे आप सत्य कहोगे, और जो गलत है उसे क्या बताओगे, असत्य। पहला भाग मैं आपको बता रही हूँ। पहला भाग वो कहता है टेंजेंट ए का मान सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। नहीं, ये असत्य है। पहला पार्ट क्या है, असत्य है, क्योंकि टेंजेंट ए का मान जो है वो क्या होता है, भुजाओं पर, समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर निर्भर करता है, और समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर निर्भर करता है। तो इसका मान 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। समझ आया। तो ये असत्य है, ये क्या है, असत्य है, क्योंकि इसका मान जो है किस पर निर्भर करता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर निर्भर करता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर निर्भर करता है। अतः इसका मान 1 से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा भाग देखो आपके पास क्या है, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेकेंड ए जो है 12 बटे 5 है। तो वो कहता है कि ये सत्य है, क्योंकि किसी भी मान के लिए इसका मान 1 से अधिक हो सकता है। समझ आया। सत्य है, और क्यों है सत्य, क्योंकि इसका मान 1 से अधिक भी हो सकता है। इसका मान 1 से अधिक या 1 के बराबर भी हो सकता है। ये सत्य है क्योंकि इसका मान 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। बराबर भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। इसी तरह से देखो अब तीसरा भाग जो आपको दिया हुआ है कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट ए के लिए संक्षेप रूप है। ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जब हम कोस ए लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, कोसाइन ए होता है, ना कि कोसेकेंट ए होता है। कोस ए का मतलब क्या है, कोसाइन ए है, ना कि कोसेकेंट ए है, इसलिए ये असत्य है। चौथा भाग देखो, इसका चौथा भाग जो है 11वें सवाल का चौथा भाग हम कर रहे हैं। चौथे भाग में आपके पास है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कोट ए जो है अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो कोट और ए का अलग अलग कोई मीनिंग नहीं है, ये गुणनफल नहीं है। कोट ए
कोट और ए का अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं है, अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है। कोट ए मतलब कोटेंजेंट ए है, समझ आया आपको। उसके बाद छठा, अगला इसका पांचवा भाग जो है, ये चौथा भाग था आपका। अब आपका पांचवा भाग जो है वो क्या है, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, वो कहते हैं ये भी असत्य है। क्यों, हमें पता है साइन थीटा का मान क्या होता है, ये असत्य है, एक से तो बड़ा नहीं होता, वो एक या एक से क्या होता है, कम होता है, या तो एक होता है या फिर एक से क्या होता है, कम होता है, मतलब एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता। इसमें दिया हुआ 4/3, एक से बड़ा 3 एकम 3, आप करके देखो तो एक से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मान एक से अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता। समझ आया आपको। क्योंकि साइन थीटा का मान, साइन 90 का जब हम मान देखते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो 1 से ज्यादा तो इसका मान नहीं हो सकता। ये पांचवा भाग था।